सादा और मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मैं हूं मोहम्मद सलाउद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और मेरा यूट्यूब चैनल। करोड़हा द्रूद आकाए दो जहां नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के फैसला साजों के दिलों में मेरे सादा से पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी सी नरमी पैदा कर दे। और इस टाइम मैं वॉक पर निकला था और मुझे खबर तो 3-4 घंटों पहले मौसूल हो चुकी थी कि रजब भट्ट जो है रजब फैमिली के नाम से जो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। हालिया में उनकी शादी थी और फिर सारी तफसीलात जब मैंने कलेक्ट की, जब उनका पता किया कि सारा मामला हुआ क्या था। आपने भी सोशल मीडिया के ऊपर उसकी वीडियोस वगैरह देखी होंगी और पंजाब पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए रजब भट्ट को गिरफ़्तार कर लिया है। और गिरफ़्तारी की जो वजह सामने आ रही है उसकी वजह ये है कि रजब भट्ट को किसी दोस्त जो थे जो उनके फैंस आप कह सकते हैं, जो लोग दिखाते हैं कि हम रजब भट्ट के लिए बहुत अहम हैं, उन्होंने तोहफे दिए। और जो तोहफ़े थे वो क्या थे, एक शेर का बच्चा था और दूसरा था AK-47 गन जो है वो दी गई। अब इन दोनों चीज़ों के लाइसेंस होते हैं और रजब भट्ट के पास लाइसेंस नहीं था और वो उनकी जो हर वीडियो है वो वायरल होती है और वायरल होने के बाद वो पंजाब पुलिस तक पहुंचती है। और ये बहुत एक अप्रिशिएट हम इस बात को करते हैं कि पंजाब पुलिस ने उस बात पर फ़ौरन एक्शन लिया है और रजब भट्ट को सलाखों पहुंचा दिया है कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप ये चीज़ें नहीं रख सकते। और हालिया में अगर आप देखें तो 18वीं और 19वीं सदी में जब इसका आगाज़ होता है तो सहाफ़त में ये कहा जाता है कि आज़ादी इज़हार राय नहीं है और आज़ादी इज़हार राय के लिए आपको हमें मीडिया को आज़ाद करना पड़ेगा। और इस टाइम पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो फैमिली व्लॉगिंग है कि आप फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, आप 40-40 मिनट के व्लॉग डालते हैं और हमारी जो अवाम है, हमारे जो लोग हैं वो 40-40 मिनट का व्लॉग आपका देखते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, अभी हालिया में जब भी शादी होती है तो सब आते हैं वहाँ पर, पैसे फेंकते हैं, चीज़ें। अब मैं तो FBR से ये कहता हूँ कि जो बंदा वहाँ पर इस तरह पैसे फेंक रहा था, वीडियोस तो सामने हैं, आप सबसे पहले ये चेक करें कि ये आपको टैक्स देते हैं या नहीं देते। तफसीलात ये आई कि कुछ फॉरेनर्स भी आए, 40-40, 45-45 लाख रुपया फेंक गए। तो FBR को भी एक्टिवेट होना पड़ेगा कि ये जो सारा मामला है ये टैक्स भी देते हैं या नहीं देते। हालिया में रजब भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो यूट्यूब से जितने भी पैसे कमाते हैं वो एक त्यानी जो है वो भी अपनी जेब में नहीं रखते, वो सब डोनेट कर देते हैं। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर आप डोनेट करते हैं और फिर उसके बाद आपने घर भी नया ले रहे हैं, आप गाड़ियाँ भी ले रहे हैं, तो आपकी कौन सी लूमें चल रही हैं, कौन सी आपकी मिलें चल रही हैं कि आप इस तरह से कर रहे हैं। और दूसरा, ये हमारा जो कल्चर ख़राब कर रहे हैं, ये इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैंने पहले भी रजब भट्ट और डकी के ऊपर वीडियो बनाई थी कि ये लोग किस तरह हमारे माशरे को ख़राब कर रहे हैं, आपने उसको भी देखना है। अब अगर आप इसकी वीडियो देखते हैं, दूसरा जो टिकटॉकर है डकी भाई, अगर आप उसकी वीडियो देखते हैं तो वो क्या कहता है, जी अरूप के मैंने बाल पिंक कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। तो आप लोगों को कोई और चीज़ बताएं, लोगों को आप सिखाएं, आप उनका टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। और आप माशरे के अंदर जो चीज़ फैला रहे हैं, ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक आम आदमी जो मेहनत से कमाता है और बहुत अच्छी तरह से वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है, और फिर क्या होता है कि अगर उसकी शादी में कोई पैसे नहीं फेंकता तो वो तो इस बात पे उसके रिश्तेदार भी कहेंगे, अच्छा आपके तो दोस्त ही नहीं थे, वो देखो रजब भट्ट के दोस्त, उन्होंने कितने पैसे फेंके। तो खुदारा आपको तो लोगों को ये बताना चाहिए कि ये काम गलत है, आप लोगों से, ताकि लोगों की शादियां आसान हो सकें, ताकि लोगों को आपने जितने पैसे वहाँ पे हुए आप उसका हिसाब दें ना। आप लोगों को बताएं कि हमारे ऊपर ये इतने पैसे थे, ये हम डोनेट कर रहे हैं। आपने सिर्फ आके एक इंटरव्यू में तो कह दिया कि आप करोड़ों रुपया कमाते हैं और आप वो डोनेट कर देते हैं, तो ये आपकी कौन सी लूमों से आपको पैसे आ रहे हैं।
तो वो भी कौम को बताइए, क्योंकि आप पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं। और अगर आप पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, अगर हमारा सादा पाकिस्तानी आपको देखता है तो आपको सवाल तो देना पड़ेगा, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो जवाब देते हैं, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको तो ये जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि खुदारा ऐसी जो आप हरकतें करते हैं, ठीक है, और मुझे तो ये लगता है कि इससे पहले इनके ऊपर केस हो जाना चाहिए था दोनों शख्सों पे, रजब भट्ट पे और ढकी पे, कि ये जो इस टाइम एक नई फैमिली व्लॉगिंग जो है, इससे हमारा हम फिर भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारे कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ तरीके हैं, और आप जिस तरह लोगों को दिखा रहे हैं, खुदारा इससे बाज है। और अभी उसको जब गिरफ्तार किया गया, अब देखते हैं कि पुलिस जो है वो उसका क्या किरदार रहता है। अब क्योंकि इस टाइम वो पुलिस के पास है, हिरासत में है। अब सोशल मीडिया पे आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे, आप ये देखें कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत से ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। जैसे आपने एक चैनल देखा होगा, वो सुनो देखो जानो, शायद इस तरह से है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव देते हैं। आप अपने हमसाय मुल्क हिंदुस्तान में देखिए कि वहाँ के जो यूट्यूबर्स हैं वो इस तरह के तो काम नहीं करते। आप सारा दिन आपको यही काम होता है, बस आपने कैमरा उठाया और आप यही दिखाते रहते हैं, अगले के इंसर्ट कर, पिछले के इंसर्ट कर, और ये तो एक गैर मुनासिब हरकत है। इससे पहले भी जब इन्होंने किया था, एक आर्टिफिशियल एक ड्रामेटिक चीज़ जब बनाते हैं, इससे पहले दोनों की जब लड़ाई हुई थी, जिसमें डकी और रजब भट्ट है, इनके आपस में लड़ाई थी, सारा स्क्रिप्टेड था। और आप इसमें पाकिस्तान की आवाम को क्या बता रहे हैं कि इतना आसान है किसी भाई को उठा लेना, ठीक है, और उसको फिर ले जाना, उसको पिंजरे में बंद कर देना, और बंद करने के बाद क्या होता है जी कि वो उसको फिर वापस छुड़ाने आते हैं, वो पता नहीं कौन से रस्तू हैं, और उसको वो छुड़ाने आते हैं। छुड़ाने के बाद जब वो फिर उसको वापस लेकर जाते हैं, वो फिर उसके घर में जाता है, ठीक है, वो उससे लड़ाई करता है। तो आप कौन सा कल्चर दिखा रहे हैं? अगर आपके फॉलोअर्स हैं, लोग आपको देखते हैं, तो काइंडली आप कोई ऐसी चीज़ें आप कोई ऐसे इवेंट्स करें कि जिससे लोगों को, ताकि लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन भी पहुंचे। लोग अपना नेट तो चीज़ें तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अब ये तो सबके सामने, मैं तो ये समझता हूँ कि जो बेवकूफ़ी शख्स होगा जो इनकी व्लॉगिंग देखता होगा, कि जिसके पास दुनिया को काम करने के लिए कुछ नहीं है, अगर आप कम से कम, अगर आपके पास वक्त है, आप इनके चैनल से हट के आप किताबें पढ़ें, ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो सके, ताकि आपको पता चल सके, आप न्यूज़ देखें कि आपके मुल्क के अंदर इस टाइम करंट सिचुएशन क्या है, चीज़ें क्या हैं। आप जो काम करते हैं उसके रेलिवेंट देखें। अगर आपने इंटरटेनमेंट देखनी है तो आप कुछ और देखें, ना कि आप अपने फैमिली में बैठ के आप ये दिखा रहे हैं लोगों को, ठीक है। और जो फैमिलीज देख रही हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो फैमिलीज, आप पूरी फैमिली इनका व्लॉग देखते हैं, ठीक है, तो ये तो एक गैर इखलाकी हरकत है। और अब यही है जो आखिर में मैं आपको ये कहता हूँ कि इस टाइम जो इनका रजब भट्ट है उसको गिरफ़्तार किया गया, और गिरफ़्तार करने के बाद उसको पुलिस स्टेशन में, जेल के अंदर उसको रखा गया। और मुझे लगता है शायद इसमें भी कोई व्लॉगिंग आ जाए कि कैसे रजब भट्ट को पकड़ा गया। हाँ, इसमें मुझे एक और बात याद आ गई, मुनीब का भी मैं यहाँ जिक्र करूँगा कि उसको किस तरह एक दोस्त जो है वो प्लान करते हैं, उसको उठाते हैं, उसको उठाने के लिए उसको उठा के लेके जाते हैं जैसे। तो आप क्या कर रहे हैं? ये आप लोगों को, अगर आपको लोग देखते हैं, आप लोगों के अंदर ये तासुर दे रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, आपने पुलिस के पास नहीं जाना, हम ही बदमाश हैं, हम सब कुछ हैं, ठीक है। तो अगर आपको, आपके फॉलोअर्स हैं, तो खुदारा आपको इस बारे में ख्याल करना चाहिए कि आप उनको क्या दे रहे हैं, आप उनको फीड क्या कर रहे हैं। अगर आप एक ऐसा माशरा फीड कर रहे हैं जहाँ पे आप अपनी लग्जरी लाइफ दिखा रहे हैं, हमें उसका क्या फ़ायदा है? सिर्फ जस्ट एंटरटेनमेंट। तो आप ऐसे करें ना, आप जिस तरह ये स्टेज, अब मैं तो ये कहता हूँ कि जो स्टेज ड्रामे होते थे, ठीक है, ये उनका अपग्रेड है कि वो तो लोग देखने जाते हैं, अब लोगों को यूट्यूब के ऊपर स्टेज ड्रामे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप वो डकी के व्लॉग देखें तो उसमें अरूबा ने बाल पिंक कर लिए, जो बकरा है वो मरने के करीब है, मेरे भाई को उठा लिया, ये
मतलब ये कोई व्लॉगिंग है? या तो आपने मतलब आप ये देखें ना कि या तो कोई काम हो या कोई ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट हो। मैंने बहुत से लोगों को देखा, वो अपनी डेली रूटीन बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। जैसे वो सरदार सुल्तान का बेटा है, वो बहुत अच्छी अपनी वीडियोस बनाता है। कैसे बनाता है कि वो सुबह निकलता है, वो कहता है जी आज मैं यहाँ से निकला और मैं आज अभी मैंने ये काम काम वो भी तो एक्सप्लोर कर ही रहा है ना सारी चीज़ों को। तो एक एक तरीका होता है, ना कि आप एक कंट्रोवर्शियल सी चीज़ें पैदा करके एक आप ऐसी चीज़ें पैदा करो कि अग्रेसिव, ठीक है, लड़का इस तरह से होता है, बदतमीज़ी होती है, ये सारी चीज़ें। तो ये गैर मुनासिब है, गैर मुनासिब हरकत है। और अल्लाह के हुज़ूर हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे जो पाकिस्तान के नौजवान हैं उनको सेहत, तंदुरुस्ती और इन सारी चीज़ों से नजात अता फरमाए, ताकि उनका मकसद जो है वो कुछ और ही है। हमें कायदे आज़म ने कहा था कि मेरा जो नौजवान, इकबाल ने कहा था कि जो मेरा नौजवान है वो वक्त का बादशाह हुआ करता है। और हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि हमें इकबाल की बातें सुननी पड़ेंगी कि हमारे ऊपर, हम नौजवान इस मुल्क का सबसे अहम असासा हैं, ठीक है। तो हमें खुदारा ऐसे ना करें, हम देखने के बाद खुद ही बंदा सोचने लग जाता है। अब मेरे भाई की भी शादी थी, ठीक है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हमने सब कुछ किया, जिसमें हमने एक कॉन्सर्ट भी किया, बहुत अच्छे फैमिली इवेंट्स थे, लेकिन हमने सबको, जितने भी हायर किए हुए थे आर्टिस्ट, उनको मना किया कि आपने कोई स्टोरीज वगैरह नहीं लगानी। क्यों? क्योंकि हमारे फैमिली इवेंट्स हैं। आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं जी, देखें हमारे पास पैसे की नुमाइश, ये सो एंड ऑल सारी चीज़ें, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि आप कर क्या रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? नुमाइश कर रहे हैं, और आज आपको जेल देखना पड़ गई है। या तो आप इतने बड़े होते को आपके लिए आवाम बाहर निकल आती, यहाँ से आपको अपनी वैल्यू का पता चलता है कि आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अब आप बाहर तो आ जाएंगे, खैर, ठीक है, और बाहर आने के बाद आप इस बात, अगर आप तक मेरी ये उन तक मेरी ये वीडियो पहुंचती है, तो खुदारा अपनी जो ये चीज़ें हैं इनको थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करें, क्योंकि 2025 जो है, 2025 एक ऐसा साल आने वाला है, उस साल में आप देखेंगे कि 2025 में ये फैमिली व्लॉगिंग, ये सारी चीज़ें लोग पक गए हैं, क्योंकि लोगों के पास ना एक टाइम होता है, ठीक है। ये 2024 फैमिली व्लॉगिंग का टाइम था। अब इसके बाद लोग इसको देखना बंद कर देंगे, बंद नहीं खैर कह सकते, स्लो डाउन हो जाएंगे, कम देखना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो कोई और नई चीज़ लेकर आएँ आप।